ननद जी, क्यों सासू माँ को भड़काती हो? एक दिल छू लेने वाली कहानी। आज नीलू बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाह कर भी वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सवेर हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर ननद रानी सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे ही सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाने चाहिए। कभी कहती कि इस सब्जी में इतना मसाला क्यों है, इसे ऐसे नहीं बनाते। सब कुछ नीलू सुनकर सह जाती, चलो मेरी ही गलती होगी। नीलू की ननद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए। ऊपर से माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कसकर रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननद रानी मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती हैं। आज समझ में आया कि ये ही माँ बाबूजी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती हैं। आज जब उमंग जी दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननद रानी को वह बहुत पूजते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब उमंग ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, न कुछ गलत कह सकती हैं। इस तरह नीलू की बात उमंग ने नहीं सुनी। अब नीलू की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगली बार दीदी ने माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर ननद रानी रात में रुकी। उसके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन नीलू की सालगिरह थी तो उसने सोचा कथा कर लेंगे, तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, नीलू को रात में काम करता देख ननद ने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्यों काम कर रही है? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक, मैं पूछती हूँ। बहू, इतनी खटर पटर क्यों कर रही हो? तब नीलू ने कहा, माँ जी, मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी। चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा करा लेंगे, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसका पति उमंग आ गया तो उसने भी बातें सुनी। अब ननद रानी ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी, हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी हो। फिर नीलू ने कहा, दीदी, ये मेरा भी घर है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। आपसे हर बात पूछना जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो।
तो मैंने हाँ ही समझी। आपको तो बात का बतंगड़ बनाना था। जब उमंग ने अपने कानों से सब सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और दीदी नीलू पर सवार हो जाते हैं। फिर उमंग ने कहा, दीदी, आज मैंने सब सुन लिया। मैं नीलू को ही बोलता था, दीदी कभी गलत नहीं हो सकती, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, इसलिए पहले से तैयारी कर रही है। तो क्या गलत है? ये घर उसका भी है, वो जो चाहे कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज नीलू की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला। उसके लिए यही सबसे बड़ा सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि पहले पति को बताने पर विश्वास नहीं होता था, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती हैं। अब उन्हें यकीन हुआ, आज ननद रानी की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं। वह भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक पति आपकी बात न समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलत हो या सही। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह सास, ननद और भाभी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।